हेलो जी। कैसे हैं आप सभी? अच्छा, एक बात बताइए, जब हम किसी की सक्सेस स्टोरी सुनते हैं तो कैसा लगता है हमें? आई होप सो बहुत खुशी होती होगी। तो जो खुद सक्सेस स्टोरी देता है उसको कितनी खुशी होती होगी, राइट? तो आइए तो सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। मुझे लगता था कि मैनिफेस्टेशन मेरे लिए काम नहीं करता, बट मैंने रोबोटिक अफर्मेशन स्टार्ट किया और रोज़ 2 10 मिनट्स प्रैक्टिस करी। मतलब 2 सेशन होते ना, 10 मिनट 10 मिनट वाले। वो लोन अप्रूवल को लेकर टेंशन थी क्योंकि बार बार डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। फिर भी मैंने खुद से रिपीट किया, मेरा लोन ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और फाइनली जो लोन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था वो अप्रूव हो गया और इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया। इस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखा दिया कि कंसिस्टेंसी और बिलीफ कितना पावरफुल हो सकता है। तो सुना आपने, सक्सेस स्टोरी ऐसे ही नहीं आती है, रिपीट करना होता है, अपने माइंडसेट को बदलना होता है। तो आइए डिकोड करते हैं सक्सेस स्टोरी को। जैसे कि उन्होंने बताया कि पहले उनको लगता था कि उनके लिए मैनिफेस्टेशन नहीं है, राइट? तो इसका मतलब उन्होंने, अगर उनकी मैनिफेस्टेशन हुई है तो उन्होंने अपने माइंडसेट पे काम किया होगा, है ना? अपने माइंडसेट को चेंज किया होगा, क्योंकि हमें भी पता है रिपीटेशन से बिलीव बदलता है ना? उसके बाद दूसरा, रिपीटेशन। यहाँ पे माइंडसेट भी तो होना चाहिए, है ना? क्योंकि अल्टीमेट हमने माइंडसेट चेंज किया। रिपीटेशन इज इक्वल्स टू क्या? रोबोटिक अफर्मेशंस। यस। तो इन्होंने 2 चीज़ जो अपनाई, एक तो 10 मिनट्स वाला और दूसरा इन्होंने रोबोटिक अफर्मेशंस। मतलब 2 सेशंस तो लिए ही थे, उसके अलावा इन्होंने बहुत बोला। अफर्मेशंस को जितना ये बोल सकती थी ना उतना उन्होंने रिपीट किया, ठीक है? हर 2 सेशंस लिए 10 मिनट्स के। उसके अलावा पूरे दिन उन्होंने जितना हो सकता था उतना बोला। इसकी वजह से उन्होंने अपने माइंड को एकदम ट्रेन कर दिया कि जो उनका आउटकम है सिर्फ उस पर फोकस होना चाहिए, ठीक है? इस पर एनर्जी दो। कहते हैं ना, जो चाहिए उस पर एनर्जी लगाओ, ठीक है? तीसरा, इन्होंने यही चीज़, फोकस ऑन एंड रिज़ल्ट। मतलब उनको जो चाहिए उन्होंने उस पर फोकस किया। ऐसा नहीं है कि बहुत काम थी और इसलिए उनका हो गया, नहीं। शी वॉज एंशियस। होता है ना, एंशियसनेस होती है कि अब कोई बार बार डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, इट मीन्स 3D में तो चीज़ें नहीं दिख रही ना जो मैं चाहिए। इसका मतलब ये डॉक्यूमेंट्स जब वो मांग रहे थे बार बार, इसका मतलब सामने वाला एंशियस हो रहा था, है ना? इसके बावजूद वो अफर्म करती रही, ठीक है, जो वो अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहती थी। परसिस्टेड डिस्पाइट फियर एंड एंशियसनेस, राइट? अब इम्पॉर्टेंट, वो नर्वस थी लेकिन फिर भी सक्सेस स्टोरी आई, है ना? क्यों आई? क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस अफर्म करती रही। अफर्म, जब जब उन्हें डर लगता था वो और ज़ोरों से अफर्मेशंस करना शुरू कर देती थी, ठीक है? क्योंकि सक्सेस स्टोरी क्या, सक्सेस स्टोरी में कोई डर होता है क्या? नहीं ना। बस, तो जब भी एंजाइटी हो, ये हो, साइडलाइन करो और अफर्मेशन करो, देखा जाएगा जो होगा, राइट? उसके बाद एक्सटर्नल आउटकम हैपन। अब जब इतना हुआ तो मूवमेंट तो फिर दिखना ही है ना? जब इन्होंने इस चीज़ों पर कंट्रोल किया, रिपीट किया, एफर्ट्स डाले, तो एट लास्ट उनको सक्सेस स्टोरी दिखनी है। अब जब उनको सक्सेस स्टोरी दिखनी है तो क्या होगा?
जो वो चाहती थी कि उनका लोन अप्रूव हो जाए, तो वो हो गया। इंटरेस्ट रेट, हाँ बड़ी बात क्या, जो इनको इंटरेस्ट रेट पहले मिल रहा था वो ज़्यादा था, और जब अभी मिला वो इंटरेस्ट रेट वो कम है। जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि उनको उस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, उससे भी कम मिला इनको, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अफर्मेशन में लगी रही, परसिस्ट करती रही, इसीलिए उनको अपना डिज़ायर रिज़ल्ट मिला। ठीक है, अब इससे हम देख लेते हैं हमारा फॉर्मूला, हमारा कंक्लूज़न जो हेल्प किया। पहली बात, आपको लगेगा कि ये चीज़ें इतना क्या रिपीटेशन। अच्छा, बचपन में ना जब एक एग्ज़ाम्पल लेते थे, जब ABCD याद करनी होती थी या कुछ भी याद करना होता था, तो हम रिपीट करते थे ना उस चीज़ को याद करने के लिए। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी तो याद कराना है कि वो चीज़ हो चुकी है, इसीलिए रिपीटेशन, क्योंकि रिपीटेशन होगा तो कॉन्फिडेंस आएगा, ये चीज़ है हमारे पास। ठीक है, हमारी ओवर थिंकिंग होगी वो कम हो जाएगी, उसके बारे में जितने हमारे पास डुअल थॉट्स आते हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, हम अपने गोल पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि हम एक ही चीज़ अफर्म कर रहे हैं, चाहे अनसर्टेनिटी कितनी हो। अब हम जब कर रहे हैं तो हमें नहीं पता ना क्या होने वाला है, स्टिल हम परसिस्ट करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपेक्ट करेंगे, और जब करेंगे तो हमारा माइंडसेट ऐसा होगा, पॉजिटिव माइंडसेट होगा तो चीज़ें ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो चीज़ें ऐसे काम करती हैं। देखिए, मैंने कितने अच्छे से पूरी स्टोरी को डिकोड करके बता दिया, हर एक चीज़, चेंज माइंडसेट, रिपीटेशन, रोबोटिक अफर्मेशन, क्या क्या यूज़ किया, फोकस ऑन एंड रिजल्ट कैसे रखा, डर था लेकिन फिर भी परसिस्ट करती रही, उनको मूवमेंट्स देखा एट लास्ट, और क्या फॉर्मूला अपनाया, और हम क्या सीख सकते हैं सक्सेस स्टोरी से। ठीक है, और अगर ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं एट लास्ट। तो हमारा यही मोटो है ना कि अगर सामने वाला कर रहा है तो हम भी उसको ऐसा मोटिवेशन की तरह लें और अपनी जो डिज़ायर है उस पर काम करें, हाथ पे हाथ धरे बैठना नहीं है। जब हमें चीज़ें दिख रही हैं, हमारे सामने ये वीडियो आ रही है, इट मीन्स इट्स अ साइन कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही नहीं चीज़ें आ जाती हैं आपके सामने, ये भी आपका मैनिफेस्टेशन होगा, आपका थॉट होगा कि कुछ कहीं से कुछ पॉजिटिव मिले या सिग्नल मिले, तो बस आपको मिल गया। और जब आपको वो मिल गया तो बस बैठना क्यों है, काम करो। आप भी लगाओ 10-10 मिनट के 2 सेशन, रोबोटिक अफर्मेशन करो, किसी और के लिए ऐसे अपने लिए तो करो। और जब आप ये करोगे तो यू डोंट बिलीव आपको कितने कम दिनों में रिजल्ट्स मिलेंगे। देखो, ऐसे तो कुछ बदल नहीं रहा है, कम से कम कुछ पॉजिटिव सोच के या अच्छा बोल के ही चीज़ें हो जाएं।